हेलो एरीज, मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम आपके नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये नवंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उस पर आप मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स अलाउ नहीं है तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए एरीज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, नवंबर मंथ। The Empress, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओके, एम्प्रेस। एरीज, अगर आपने कोई काम किया था, किसी चीज़ में अपने एफर्ट्स लगाए थे, तो ये मंथ रहेगा उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने का। ये मंथ रहेगा उस ग्रोथ को देखने का। बेसिकली मैं बहुत ही आपको एक क्रिएटिव वाइब्स में देख रही हूँ, बहुत ही पीसफुल वाइब्स आपकी देख रही हूँ। ये जो नवंबर मंथ रहने वाला है, आप बहुत पीसफुल वाइब्स में रहने वाले हैं और आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर रहने वाला है, अपनी सक्सेस पर रहने वाला है कि किस तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ की जाए, किस तरह से अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ की जाए, किस तरीके से अपनी वाइब्स को हाई की जाए। बेसिकली मैनिफेस्ट करना, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को अप्लाई करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो नवंबर मंथ है, ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही शांति में आप रहने वाले हैं, बहुत ही आपका मन बहुत शांत रहने वाला है, क्योंकि अगर कहीं आसपास आपके शोर भी है ना, तो भी आप ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें नो बोल रहे हैं और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप अपने पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी पर्सनल हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, कोई भी हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इवन आप उस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई शोर आपको जैसे कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बहुत ही एक प्रोटेक्शन सी मुझे फील हो रही है आपके लिए इस नवंबर मंथ में। और आपकी भी ना, अगर आप स्पिरिचुअली कुछ कोई टास्क कर रहे हैं, कोई स्पेल कास्टिंग अगर आप कर रहे हैं, तो बेसिकली बहुत आपकी वाइब्स बहुत हाई रहेंगी, बहुत पॉजिटिव आप रहने वाले हैं। द एम्प्रेस की ऊर्जा है यहाँ पर। फर्टिलिटी भी है कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते थे, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ट्राई कीजिए, कंसीव होने के हाई चांसेस हैं आपके यहाँ पर। या बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से आ रही हैं। इवन आपके आसपास के लोग भी आपकी इस वाइब्रेशंस को ना फील करेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशंस आपके एरिया में, मतलब आपके अंडर अगर कोई आता है, आपके पास कोई आता है, तो वो भी आपकी वाइब्रेशंस को फील कर पाएगा। बहुत ही पॉजिटिव और हाई वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। आपका ओवरा बहुत ब्राइट हो रहा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपने ये देख लिया है कि लोगों का शोर से दूर रहना है। लोगों की बातें, लोग चाहे कुछ भी बोले, वो आपको जैसे कि इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी शांति मैं देख रही हूँ। मे भी कुछ लोगों ने यहाँ पर मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, तो ये उसका असर आ रहा है। और जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है, उनको मैं बोलूँगी कि ये मंथ आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाने में ध्यान लगाइए, ठीक है। फोकस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अपनी थर्ड आई पर, जो आपकी आईब्रोज के बीच में होता है ना, बीच वाला जो हिस्सा होता है आईब्रोज का, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है, टीका लगाते हैं, वहाँ पर फोकस करना, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, ध्यान लगाना है कामली, ठीक है, पीसफुली। किसी मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पे मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ना ज्वेलरी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है,
आपको ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो आपको बोला जा रहा है आपको जो भी जिस तरह की भी ज्वेलरी पसंद है ना, तो ये मंथ आप ज्वेलरी पहनिए, वो आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई करेगा। अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और आपको ऐसा डर लग रहा है, ऐसा डर सता रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, या कॉन्फिडेंस अगर आपका कहीं लो होता है या आपको ऐसा लगता है डर जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस का कम होना, तो ये जो ज्वेलरी है ना, कोई स्पेसिफिक आपकी कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई आपके रिलीजन से मैच करती कोई ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको बोला जा रहा है कि वियर कीजिए, वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा, आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से बिल्डअप कर पाएंगे। अभी चाहे वो कुछ भी हो, अगर स्पिरिचुअल रिलीजन से रिलेटेड अगर आपके नहीं भी हैं तो नॉर्मल ही हो सकता है कि जैसे कि अगर आप उस तरह की ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी को फील करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है उसके साथ काम करने के लिए। अभी वो कुछ भी हो सकता है, हाथों के कंगन हो सकते हैं, कोई चेन पेंडेंट हो सकता है, ये इवन आपके पैरों का भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, पाजे पहनना, एंकलेट, एक जैसे वन लेग में हम एंकलेट पहनते हैं वो हो, मतलब कोई भी ज्वेलरी, कुछ भी किसी भी तरह, ईयररिंग हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जो आपको कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर दे। ओम नमः शिवाय का जप करना या फिर ओम के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं बहुत ग्रोथ देख रही हूँ। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ओम के मंत्र का जाप ज़रूर करें। ओम के साथ जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, वो ही क्रिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स हैं यहाँ पर। चलिए और देखते हैं आपके लिए। पहले मैं लेना चाहूँगी कौन सा एस्पेक्ट है जो आपके लिए इस महीने जिस पर जो फोकस में आने वाला है। ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। एक बात याद रखिएगा एरीज, अगर इस महीने आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को भी चाहते हैं ना, तो अगर आपको ऐसी आदत है कि आप घर में हैं, चाहे इवन आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, अगर मैं घर से बाहर कहूँ तो हर कोई अच्छे से बनकर जाता है, लेकिन अगर आप घर में भी हैं और आप पुराने कपड़ों में या फिर घिसे पीटे कपड़ों में अगर आप रहते हैं, या ओल्ड जैसे कि गंदे से कपड़ों में अगर आप रहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, इवन पर्सनल पॉजिटिविटी, पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हो ना अगर आप, तो बनना संवरना शुरू कर दीजिए। ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए, मतलब सबके लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, समझ रहे हैं। सजना संवरना शुरू कर दीजिए। अपने आपका वीनस जो है, वीनस उसे स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, या ओम नमः शिवाय। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट रहेगी, और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अप टू डेट रखना, बिल्कुल एक तैयारी के साथ रहना, तैयार रहना। ओके, नहीं तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो बहुत बन सवर कर जा रहे हैं, लेकिन घर में ऐसे नहीं। तो आपको इस महीने के लिए यही मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, तो घर में भी आपको अच्छे से ही रहना है। ओके, अगर आपके पास कोई ऐसे घिसे से कपड़े हैं तो प्लीज़ उन्हें रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। उन्हें यूज़ ना करने का आपके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। कौन सा एरिया फोकस में रहने वाला है एरीज के लिए? ओम नमः शिवाय। मार्स, योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। तो ये एनर्जी आपकी वाइब्स, मैंने बोला ना मार्स का बहुत इम्पैक्ट रहेगा, और ये यहाँ पर गुस्सा भी। ओके, तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पर मैसेज भी है। आई एम सॉरी एरीज, देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जो है, मैं बोल रही हूँ ना, आपकी बहुत वाइब्स हाई रहने वाली हैं, तो बेसिकली आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। तो एनर्जी जब हमारी हाई होती है, क्योंकि मार्स का इम्पैक्ट रहेगा इस महीने में आपके ऊपर,
तो इसमें क्या है कि आपको अपने गुस्से को भी थोड़ा कंट्रोल रखना है। मे बी आपको छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाए, दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पर ना बहुत ही काम एक एनर्जी आई है, जो कि आपको बोला जा रहा है अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप ओम की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं या मेडिटेट करते हैं, आपके लिए ये ऊर्जा जो है एक नेगेटिव वे में असर नहीं करेगी। ठीक है, जहां आपको ये ऊर्जा असर करनी चाहिए सिर्फ वही करेगी, जैसे कि क्रिएशन में। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको वो पावर देना, वो एक फायर आपके अंदर आना, कुछ नया करना, कुछ रिप्लेस करना, कुछ न्यू स्टार्ट करना, या किसी नए फैसले को लेने के लिए वो हिम्मत लाना, वो आपके अंदर वो पैशन जो है, वो फायर जो है, वो आपको ये मार्स जो है, ये मंगल ग्रह जो है, वो आपको प्रदान करेंगे इस महीने। लेकिन जब मार्स ज़्यादा ऊर्जा देते हैं हमें, तो हमारे अंदर गुस्सा बहुत आने लग जाता है, तो उसको बैलेंस करने की यहाँ पे बेसिकली ज़रूरत है। ओके, यस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेज है। बहुत स्ट्रेंथ में आपके अंदर देख रही हूँ, बहुत फायर में आपके अंदर देख रही हूँ। आपकी वाइब्रेशंस, माय गॉड, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। कुछ ना कुछ आप में से कुछ लोगों का गोल है जिसे आप अचीव करने वाले हैं, यहाँ पर मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना कि बाहर के शोर, अब लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लोगों की बातें आप सुनने नहीं वाले हैं। कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह रहा हो, आप पे वो कोई फ़र्क ही नहीं करेगा। आप, कोई आपको नेगेटिव कह रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं रहेगा आप पे उनका। आप अपनी ही धुन में मग्न रहने वाले हैं, बस आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। वाह, और जितना आप ऐसा करेंगे, जितना आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ये गाइडेंस भी है माय डियर एरीज, जितना आप ऐसा करेंगे उतनी ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। ओके, ओम नमः शिवाय। नवंबर मंथ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम अगेन। 3 की एनर्जी है, जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग है। देखिए, लक आपके साथ है, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ। मे बी रिसेंटली द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस बताया गया है यहाँ पर। मे बी कुछ आपने एक रीबर्थ जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, या कुछ आपकी लाइफ में शिफ्ट आया है कुछ पिछले कुछ समय में। ठीक है, तो अब आपको बोला जा रहा है, अब आपका पूरा फोकस क्या है, अब आपका फोकस अपनी ग्रोथ की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ। ये एनर्जी भी यही बता रही है, और आपको बोला भी यही जा रहा है कि आपको फोकस ही यही करना है कि आपको ग्रो कैसे करना है। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई नेगेटिव लोग या कोई नेगेटिव चीज़ें जो आपको इम्पैक्ट, आपके ऊपर असर कर रही थी, उनको टाटा बाय बाय बोलना है। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने आप को अपनी वाइब्रेशंस को आपको हाई रखना है, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना है, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी फील्ड में एंटर ही नहीं करने देना है। मेडिटेट कीजिए जितना हो सके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बस ये याद रखिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दीजिए और उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ये नवंबर मंथ मुझे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है माय डियर। आपकी ग्रोथ के लिहाज से आपके अंदर वो फायर में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट्रेस भी है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक अगर देखेंगे तो वाह, उसके नीचे चैरियट की भी ऊर्जा है। यस, डेफिनेटली चैरियट की भी ऊर्जा है उसके नीचे। विक्ट्री तो है यहाँ पर, अगर आप एक फोकस को क्रिएट करके रखते हैं अपनी लाइफ में कि यस, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करना है, आप वहीं ग्रो करेंगे। और आपके लिए अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा है, तो आपके लिए ना कोई भी कार्य, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रखिएगा एरीज, कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है इस महीने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या रहा है नवंबर मंथ में एरीज राशि वालों के लिए? द मैजिशियन, देखिए, वाओ, ब्यूटीफुल। 5 ऑफ कप्स, यही मैं बात कर रही हूँ।
द स्टार, ये और बॉटम ऑफ द डे का अगेन हाई प्रीस्टेस। माय डियर, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इनर वॉइस, अगर आप इस महीने अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है उसे फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपका मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको पीसफुल, अपने माइंड को पीसफुल रखना बहुत ज़रूरी है। शांति में रहना बहुत ज़रूरी है। और सबको समय मिलता है मेडिटेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम खाने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, सोने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो हम कुछ पल 10-15 मिनट हम मेडिटेशन के लिए भी निकाल सकते हैं, जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट काम है कि हम अपनी लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी हमारी लाइफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, हम उसी के थ्रू ले सकते हैं। और वो हमारे डिसीजंस भी सही होंगे अगर हम अपनी इंट्यूशन के थ्रू लेते हैं। तो उसके लिए आपका काम होना, शांत होना बहुत ज़रूरी है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो वक्त है, मैंने आपको बोला ना, आपकी वाइब्रेशंस बहुत आए हैं। और मैजिशियन आपके लिए आया है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप एक ऑलराउंडर हो एरीज। आपके अंदर वो सब है, इंटेलिजेंस भी है आपके अंदर, चीज़ों को अट्रैक्ट करने का जिसे कहते हैं ना, वो पावर है, वो माथा है आपके अंदर। आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो। आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल में रख लिया तो। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो, कभी कभी तो आपको भी पता नहीं चलता है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो। कुछ चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो वो चीज़ हो जाती है। अक्सर क्या है ना कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कम ही होती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस किस पर रहता है? ऑलवेज हमारा ज़्यादा फोकस नेगेटिविटी पर ही रहता है। हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को लाना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते किन बारों में हैं? नेगेटिव चीज़ों के बारे में। मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, वो पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, वो उस सिचुएशन में मैं फेल हो गई थी, या वो जॉब मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं, या मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं, है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अट्रैक्ट करते हो चीज़ों को, आप मैनिफेस्ट करते हो, अपनी तरफ खींच कर लेकर आते हो, क्योंकि आप इस महीने उस वाइब्रेशंस में आ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस में रखना है, बेसिकली बैलेंस में रखना है, ठीक है। आपको नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। मैंने यहाँ पर बोला ना, आपको यही बात मैंने आपको बोली कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए अपनी लाइफ में। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, प्यारी खुशी देने वाली चीज़ें हैं, उन्हें पकड़िए और उन्हें लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है पास्ट में मत जाओ, पास्ट के बारे में मत सोचो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में क्या है ना, इमोशनल भी हो रहे हो। जो आपका इमोशनल साइड है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आप उस साइड पे ज़्यादा सोचते हो, अभी वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई भी एरिया हो सकता है जो आपकी इमोशन से कनेक्टेड है, अगर आप उस बारे में ज़्यादा सोचते हो जो कि अच्छा नहीं रहा शायद आपके पास्ट में, तो उससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि उस तरफ नहीं जाना है, आपको पीछे मुड़ना है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है पीछे मुड़िए, बैलेंस लाइए अपने इमोशंस में, अपनी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ देखिए जो अच्छी हैं और उन्हें अट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है अगर आपकी लाइफ में अभी तक ग्रोथ बहुत कम रही है ना, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं रहा है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस मेंटेन कीजिए। अगर ग्रोथ आपको उतनी नहीं मिल पाई आज तक, आपको ऐसा लगा कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कार्य करा है, बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उतनी मुझे ग्रोथ नहीं मिली है, तो माय डियर वो इम्बैलेंस की होने की वजह से, क्योंकि शायद आपने अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस करा है या किसी एक साइड पर आपने ज़्यादा फोकस करा है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे स्टार की भी ऊर्जा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है जहाँ आप बैलेंस मेंटेन कर लेते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हर चीज़ में, हर एरिया में बैलेंस मेंटेन कर लेते हो, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है।
अगर आप उसे ग्रैब कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में वो एक जिसे कहते हैं ना ग्रोथ को लेकर के वो पुश देखोगे। वो यूं, एक तो होता है ना कि धीरे धीरे बढ़ना, एक होता है यूं जाना, तो उस ग्रोथ को आप देखोगे। यही आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस करना है, ये ध्यान रखना है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है। इस महीने आपको अपने थॉट्स पर फोकस बनाए रखना है, पॉजिटिव सोचना है। अपनी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए और उनको लेकर के डिवाइन को डेली एक रूटीन बना लीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और ये नहीं कि बस मॉर्निंग में कर लिया, दैट्स इट, पूरे दिन करिए, जब जब आपको वक्त मिले तब तब कीजिए। फिजूल की बातों से दूर रहने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए, ताकि आप और ग्रोथ को और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और देखते हैं आपके लिए। हाँ, और गाइडेंस क्या है आपके लिए एरीज? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवंबर मंथ सी, यहाँ पर क्या है देखिए, आइसोलेशन, अलोननेस। मैंने यही बोला, लोगों से थोड़ा सा दूरी को मेंटेन करके रखिए, लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। अपने पर फोकस कीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, या लोग आपको क्या बोल रहे हैं, उन पर फोकस नहीं करना है आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? साइलेंस, यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। और पॉलिटिक्स, मैं तो कह ही रही हूँ आपको, आपके आसपास कुछ लोग हैं स्लोइंग डाउन, देख रहे हैं आप, चीज़ें अभी तो स्लो ही चल रही हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर स्लो भी है ना माय डियर, बस आपको अपने पर वर्क करना है, जो मैंने आपको बोला है, बैलेंस मेंटेन कीजिए अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में देखिए कहाँ इनबैलेंस है, क्या आपके रूटीन में इनबैलेंस है, कहाँ पर इनबैलेंस है, आपका खाने पीने में इनबैलेंस है, जहाँ जहाँ इम्बैलेंस है उन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। आप बेहतरी से जानते हैं अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, कहाँ बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, ठीक है। आपके आसपास ना एरीज कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, आपकी ग्रोथ को देख करके खुश नहीं हैं, आपको गलत राय दे सकते हैं, आपको कोई गलत राह पर चलने के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर आपको, आप सही पाथ पर चल रहे हो, आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी क्रिएट कर लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की भी ऊर्जा है और हमारे पास मैजिशियन की भी ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं ना, वो आपको खुद को लेने हैं, वो आपको दूसरों के भरोसे नहीं लेने हैं। अगर आपको कोई राय दे रहा है, मैं ये नहीं कह रही, राय को सुनिए, लेकिन दिमाग अपना यूज़ करना है, ठीक है। दिमाग अपना यूज़ करना है, आपको अपनी इनर वॉइस की आपको सुननी है। यहाँ पे अलोननेस की ऊर्जा है जो कि हर्मिट की ही ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको साइलेंस में आने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। जो आप अगर अपने आप को ना इस सिचुएशन में ला करके देखिए कि अगर सामने वाला पर्सन इस सिचुएशन में स्टक होता तो आप उसको क्या राय देते, या आप उसको किस तरीके से गाइड करते, और उसी गाइडेंस को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज है। अपनी लाइट ना खुद बनिए, सहारा कहीं और मत ढूंढिए, किसी और का सहारा मत लीजिए, अपना सहारा आपको खुद बनना है। वो विजडम आपके अंदर है, बस ज़रूरत है तो उससे जुड़ने की। ये दोनों कार्ड से ही बता रही हैं। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए माय डियर। आइसोलेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें तो हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, कुछ ना कुछ पास्ट की ऊर्जा है, कुछ आपकी इमोशंस है, कोई भी हो, आपके चाइल्डहुड से लेकर के आपके एडल्ट एज में, या फिर जो भी कुछ भी हो, किसी भी एज का हो, कोई ना कोई ट्रॉमा आपके अंदर है, कोई ना कोई फेलियर, या कोई ना कोई किसी ने आपको कभी मतलब मना कर दिया हो किसी भी चीज़ के लिए, आप हर्ट हुए हों, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर वो गिल्ट या कुछ ना कुछ सैडनेस है। वहाँ पर आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन को हील करने के लिए, क्योंकि कभी कभी वो भी अभी चीज़ें आप याद करते हो और उसको लेकर के वो आपकी ऊर्जा को खींच लेता है। जहाँ आप आगे बढ़ रहे होते हो वो उन चीज़ों को, उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है।
तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसी तरफ आपको ऊर्जा नहीं देनी है। मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर के आइए। जब भी आप खाली बैठे हों, जब भी आप खाली आपको वक्त मिले, कुछ भी बेकार का सोचने से अच्छा है अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को सोचिए। मेडिटेट करने का आपको वक्त मिलेगा, मेडिटेट कीजिए, उस समय को मेडिटेशन में तब्दील कर दीजिए। या फिर अपनी जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी मैसेज है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके नेचुरल गिफ्ट्स हैं, उनमें यूज़ कीजिए बेसिकली। तो कहने का मतलब अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि आप ऐसी ऊर्जा में टैप इन ही ना कर पाएँ। ये आपके लिए इस महीने के लिए मैसेज है, ठीक है। तो चलिए लास्ट हम देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से आपके लिए और क्या मैसेज है। एरीज नवंबर मंथ, ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि वालों के लिए नवंबर मंथ के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एप्रिसिएशन, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल। एंजल ऑफ लव, लास्ट वन प्लीज। एंजल ऑफ बैलेंस, ओ माय गुडनेस। देखिए ऑल टाइड अप। अभी क्या है ना कि सिचुएशन में आप ऐसी, जब ऐसी ऊर्जा आती है ना सैडनेस की, तो आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, या फिर मैं कहूँगी जैसे कि आपको ना, आप खुल नहीं पा रहे हो अभी ग्रोथ की तरफ, जो आप मैं कहूँगी डिज़र्व करते हो ना, वो चीज़ें आपको नहीं पूरी तरह से मिल पा रही हैं। तो उसके लिए अपनी लाइफ में उस बैलेंस को लाना बहुत ज़रूरी है माय डियर एरीज। और यहाँ पर ये बैलेंस की बात सुनते ही हमारे लिए एंजल ऑफ बैलेंस आ गए हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आपके लिए आए हैं यहाँ पर। आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं, अपने डिवाइन से, एंजल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करें। जिस भी आपके लाइफ के जिस भी एरिया में इम्बैलेंस है, चाहे वो आपकी हैबिट्स ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसको बैलेंस करने के लिए आप उनकी मदद ले सकते हैं। ओके, वो आपकी मदद के लिए इस महीने अवेलेबल है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और एंजल ऑफ लव है यहाँ पर। देखिए अपने हार्ट को हील कीजिए, सेल्फ लव में तब्दील कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। उस चीज़ को ना, जो भी पास्ट की आपकी ऊर्जा रही है, उसे रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। रोज़ क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। जो रोज़ क्वार्ट्स का स्टोन होता है, आप स्टोन भी अपने पास रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से आप उसको वियर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन के वक्त आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, आई एम लव, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे एंजल ऑफ लव है आपके लिए। एंजल्स आपके साथ काम करने के लिए रेडी है माय डियर। बस ज़रूरत है तो उन्हें इन्वॉक करने की, बस ज़रूरत है तो उनसे मदद मांगने की। एक बार आप उन्हें पुकारेंगे ना, वो ज़रूर आपकी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि वो तो रेडी हैं आने के लिए। और यहाँ पर एप्रिसिएशन है। जैसे ही आप अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर आते हो, ये मेरे लिए ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। एप्रिसिएशन आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ। आपको वो प्रोत्साहना हर काम में, चाहे आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे आपका वर्क एरिया हो, जहाँ जहाँ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको वो एप्रिसिएशन मिलती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ग्रोथ तो है। और जो भी आप काम करोगे ना, चाहे आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, चाहे आप अपना वेट गेन करना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, वहाँ पर आपको उसके रिजल्ट्स भी इसी महीने देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि आपके लिए वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एम्प्रेस की भी ऊर्जा है, एप्रिसिएशन का भी यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। तो इस महीने मैं तो, ये तो ऑलवेज़ है, मैं तो आपको यही मैसेज दूंगी कि हमेशा अप टू डेट रहिए, हमेशा तैयार होकर ही रहिए। कहीं पे भी ना, अगर आप घिसे पिटे कपड़े पहनकर रहते हो, पुराने ओल्ड कपड़े अगर आप पहनकर बैठे रहते हो, मतलब कहने का मतलब कि गंदे कपड़े अगर आप पहने रखते हो, तो वो आपकी ग्रोथ को ना ब्लॉक कर रहा है या स्लो कर रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे मतलब अच्छे से संवर के रहिए। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ज्वेलरी आपको अगर वाइब्रेशंस को बढ़ाती है, ज्वेलरी को वियर कीजिए। मेकअप करने से आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, मेकअप कीजिए। और इस महीने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपको बता रही हूँ। आपका जो भी पसंदीदा परफ्यूम हो ना,
उसे आप डेली अपने जो पॉइंट्स होते हैं उन पर लगाइए। एक तो हमारा यहाँ, एक एल्बो और एक ईयर के पीछे। खासकर अगर आप दोनों तरफ नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे ज़रूर उसे लगाइएगा। इन पॉइंट्स पर अपने परफ्यूम्स को डेली लगाइए, जो भी आपके पसंदीदा परफ्यूम हो, ठीक है, उन्हें लगाइए। फिर देखिए आप अपने लाइफ में लक को आते हुए, आगे ग्रोथ को आते हुए। पर उसके लिए आपको इन गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी रीडिंग थी एरीज़ आपके लिए। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।